8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इमरान खान। इमरान खान के बारे में 8 दिलचस्प हकाइक। क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। दोस्तों, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये नारा इस शख्स ने दिया है जिसके एक गरीब बच्चे की कमीज पर किए गए सिग्नेचर की कीमत इस वक्त 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लग चुकी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जो कि इस वक्त एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो कि मुल्क की तकदीर और इसकी डायरेक्शन का तयन करेगी, क्योंकि इनकी हार के नतीजे में हमारा मुल्क हमेशा के लिए अमेरिका की गुलामी में चला जाएगा, जबकि जीत की सूरत में करप्ट माफिया और लुटेरों से निजात के साथ साथ अमेरिकी गुलामी से भी हमें हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। लेकिन इस सब में रुकावट डालने के लिए खान साहब की जाती जिंदगी और खान साहब को निशाना बनाने से लेकर इन पर यहूदी एजेंट होने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ इल्जामात ही हैं या इनमें कोई हकीकत भी है? क्या इनकी पहली बीवी जमाइमा खान का ताल्लुक वाकई ही एक यहूदी खानदान से है? और क्या हकीकत में खान साहब वाकई में कोई नशे भी करते हैं? वो कौन सी रूहानी शख्सियत थी जिसने इमरान खान की जाती जिंदगी को ऐसा रुख दिया कि आज वो वर्ल्ड फोरम्स पे इस्लामोफोबिया का मुकाबला कर रहे हैं और खातमुल नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों की आंख में खटकते भी हैं। खान साहब ने अपनी दूसरी बीवी रेहाम खान को सिर्फ 8 महीने बाद ही तलाक क्यों दे दी थी और ऐसा सब करने का मशवरा किसने दिया था? ये सब आज की इस फैक्ट से भरपूर वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हम ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाकर लेकर आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल का आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इमरान खान का पूरा नाम इमरान अहमद खान न्याजी है और वो अपने वालिद इकरामुल्लाह खान न्याजी और वालदा शौकत खानम की वाहिद औलाद नरीना है और इसके अलावा इनकी अपनी 4 बहनें भी हैं जिनकी इकलौती भाई हैं। खान साहब 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर शहर में एक अपर मिडिल क्लास न्याजी खानदान में पैदा हुए, जो कि पश्तूनों का एक बहुत ही मशहूर कबीला है। और इमरान खान के खानदान के एक बुजुर्ग हैबत खान न्याजी 16वीं सदी में हिंदुस्तान के बादशाह शेरशाह सूरी के एक जर्नैल होने के साथ साथ पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं, जबकि न्याजी कबीला कई सदियों से मियांवाली में आबाद है। दोस्तों, इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह खान न्याजी पेशे के लिहाज से एक सिविल इंजीनियर थे, जबकि इनकी वालदा शौकत खानम एक घरेलू खातून थी जिनका वाहिद मकसद अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और तरबियत करना था। 4 बहनों का इकलौता भाई होने की वजह से खान साहब बचपन से ही सबके लाडले थे, लेकिन इस लाड प्यार ने इनको खराब नहीं किया और ये तालीम में बहुत अच्छे भी थे, जबकि इनकी जहानत ने भी सबको हैरान करके रख दिया था। इसलिए बहुत से लोगों ने इनके लड़कपन में ही ये कह दिया था कि ये बच्चा बड़ा होकर अपने खानदान का नाम रोशन करेगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इमरान खान ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर के कैथेड्रल स्कूल से हासिल की और मैट्रिक के बाद लाहौर के एक एलीट कॉलेज एचसीसन कॉलेज में दाखिला लिया और ये जल्द ही कॉलेज की क्रिकेट टीम के कप्तान भी बन गए। इसके बाद 17 साल की उम्र में खान साहब ने लाहौर से सीधा इंग्लैंड की परवाज पकड़ी और ब्रिटानिया के द रॉयल ग्रामर स्कूल वॉर्सेस्टर और इसके बाद केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ना शुरू कर दिया और यहाँ इन्होंने फिलोसफी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में तालीम हासिल की और इसके साथ साथ काउंटी क्रिकेट भी खेलना शुरू कर दी थी। और अनकरीब था कि ये इंग्लैंड की तरफ से अपना डेब्यू करते, लेकिन इनके कजन माजिद खान ने इनको मशवरा दिया कि तुम्हें जो शोहरत पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मिलेगी वो दुनिया की किसी और क्रिकेट टीम में नहीं मिल सकती। और इन्हीं के मशवरे पर इमरान खान ने 19 साल की उम्र में 1971 में पाकिस्तान की तरफ से अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला, लेकिन ये अगले 3 साल तक कामयाब नहीं हुए और बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान को वाहिद वर्ल्ड कप जितवाने वाला ये शख्स जिंदगी के 3 पहले क्रिकेट के साल एक भी खिलाड़ी को आउट नहीं कर सका था। इमरान खान इंग्लैंड वापस आकर फिर से यहाँ की रंगीनियों में मसरूफ हो गए और साथ ही साथ अपने बॉलिंग पर तवज्जो देना इन्होंने शुरू कर दी और अपना बॉलिंग एक्शन मुकम्मल तौर पर तब्दील करके दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स में शामिल हो गए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इमरान खान चूंकि एक छोटी ही उम्र में बरतानिया चले गए थे, तो यहाँ की रंगीनियों ने भी इनको जकड़ लिया और ये एक एरिस्टोक्रेटिक प्ले बॉय के तौर पर मशहूर हो गए और इनकी खूबसूरत और मशहूर गोरियों के साथ नाजायज ताल्लुकात की खबरें आने लगी। लेकिन आपको ये सब जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दौरान तालीम पाकिस्तान की साबिका वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की वालदा इमरान खान के साथ पढ़ती थी। ब्रिटिश जर्नलिस्ट और राइटर क्रिस्टोफर सैंडफोर्ड अपनी किताब में लिखते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और इमरान खान के दरमियान बहुत ही करीबी दोस्ती थी और वो खान साहब की शख्सियत से बहुत मुतासिर भी थी और इनको मजाक में द लायन ऑफ लाहौर कहती थी।
एक खूबसूरत और नौजवान इमरान खान के पीछे ब्रिटिश मॉडल्स ऐसे आती थी जैसे फूलों के पीछे रस लेने को शहद की मक्खियां। इनके ब्रिटिश मॉडल्स के साथ अफेयर किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं और इन मॉडल्स की लिस्ट में स्टेफनी बैकम, कैरोलाइन कैलेट, एमा सार्जेंट, गोल्डी हॉर्न और एक जर्मन मॉडल क्रिस्टियान बेकर शामिल हैं, जो कि इमरान खान की शख्सियत से इस कदर मुतासिर हुई कि वो इमरान खान के पीछे इस्लाम भी कबूल करके बैठ गईं। जबकि सीता वाइट वो वाहिद खातून थी जिन्होंने इन पर इल्जाम लगाया कि खान साहब इनकी एक नाजायज बेटी के वालिद बन चुके हैं, लेकिन आज तक ये इल्जाम साबित नहीं हो सका। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, 42 साल की उम्र तक इमरान खान कंवारे थे और इन्होंने किसी भी खातून से शादी नहीं की थी, लेकिन फिर अचानक ही खबर आई कि इन्होंने लंदन में बरतानिया के एक मशहूर पॉलिटिशियन और एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून जेम्स गोल्डस्मिथ की लाडली बेटी जमाइमा गोल्डस्मिथ से निकाह कर लिया है, जो कि इनसे 22 साल उस वक्त छोटी थी, लेकिन शादी से पहले जमाइमा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। दोस्तों, यहाँ पर वो भी हकीकत आपको बताते चले कि जो इमरान खान के मुखालफिन एक लंबे अरसे से छुपा कर इसमें झूठ की मिलावट करके फैला रहे हैं। जेम्स गोल्डस्मिथ एक यहूदी नहीं बल्कि एक कट्टर क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखता था और जब जमाइमा ने इस्लाम कबूल करने के बाद इमरान खान से शादी की तो ये लंबा अरसा अपनी बेटी से नाराज रहा, ताहम बाद में इसने ये हकीकत कबूल कर ली थी। अगर आप थोड़ी सी भी तहकीक करें तो आपको मालूम होगा कि इमरान खान की पहली बीवी जमाइमा किसी भी तरह से यहूदी या यहूदी खानदान से ताल्लुक नहीं रखती थी, बल्कि वो एक ईसाई थी। जमाइमा खान से इमरान खान के 2 बेटे सुलेमान खान और कासिम खान पैदा हुए और इनकी ये पहली शादी 2004 तक कायम रही। मुखालफिन के गलीज इल्जामात और इमरान खान की सियासत में बहुत ज्यादा मसरूफियत की वजह से जमाइमा खान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था और इन दोनों ने ही हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते अलग कर लिए। जमाइमा अब लंदन के एक महंगे इलाके में अपने दोनों बेटों के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अपनी पहली शादी के खात्मे पर इमरान खान ने काफी अरसे तक अकेले ही जिंदगी गुजारी और अपनी सियासत पर तवज्जो दी, लेकिन फिर 3 बच्चों की मां और एक ब्रिटिश नेशनल रेहाम खान, जो कि पाकिस्तान के एक चैनल में एंकर थी और उससे पहले ये BBC की वेदर गर्ल की नौकरी भी करती रही हैं, ये इमरान खान का इंटरव्यू करने आई और इमरान खान इनको अपना दिल दे बैठे और इन दोनों ने 6 जनवरी 2015 में एक सादा सी तकरीब में निकाह कर लिया, लेकिन ये शादी सिर्फ 8 ही महीने बाद खत्म हो गई और बाद में आने वाली तफसीलात से मालूम हुआ कि रेहाम खान को इमरान खान की जिंदगी में एक इंटरनेशनल और नेशनल साजिश के जरिए प्लांट किया गया था और तहरीक इंसाफ की सियासत के साथ साथ इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा कहते हैं कि खान साहब को जहर देने की भी कोशिश की गई थी, जो कि बरवक्त नाकाम बना दी गई और इसका इल्जाम भी रेहाम खान पर ही लगाया जाता है। तलाक के बाद रेहाम खान ने अपनी किताब में खान साहब की खूब कैरेक्टर असैसिनेशन की और इनको नशों का आदी साबित करने की पूरी कोशिश की और साथ ही साथ दीगर और बहुत से गलीज इल्जामात लगाए और नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने इन तमाम इल्जामात की भरपूर तशहीर भी की, लेकिन आज तक इनको साबित करने के लिए इन लोगों के पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। इस शादी की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 18 फरवरी 2018 को एक सूफी और रूहानी शख्सियत बुशरा बीबी से निकाह कर लिया, जो कि आज तक कायम है और 2018 ही वो साल था जब खान साहब 22 साल की सियासी जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए और ऐसे वक्त में इनको प्रीमियरशिप मिली जब पाकिस्तान की मुईशत तकरीबन डूब चुकी थी, लेकिन मुश्किल फैसलों के बाद और कोरोना की वजह से आलमी महंगाई के बावजूद भी मुल्क की मुईशत को ठीक सिमत में ये लोग लेकर जाना शुरू हो चुके थे, लेकिन फिर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने और अपने मुल्क के मुफाद में रशिया से सस्ता पेट्रोल खरीदने की कोशिश में एक सरकारी दौरा करने पर इनके खिलाफ साजिश की गई और मुकामी लोगों की गद्दारी से इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और आज ये अवाम में अपना मुकदमा लेकर आ चुके हैं और इनकी मकबूलियत में पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं और सवाए चंद मुफाद परस्त जाहिल लोगों के पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, इमरान खान ने बहुत बार अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में अपनी जवानी की जिंदगी और लंदन में गुजारी रंगीन शामों से इनकार नहीं किया और हमेशा ही यही कहते हैं कि इस जमाने में इनको दीन के बारे में मालूमात नहीं थी और ना ही इनको राह रास्त पर लाने वाला कोई मौजूद था, लेकिन फिर अल्लाह के एक नेक बंदे से इनकी मुलाकात हुई जिसने इनकी जिंदगी बदल के रख दी और इन्होंने अपनी मादी की तमाम गलतियों और गुनाहों से तौबा करके इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का अहद कर लिया। इसलिए आज इमरान खान के हर जलसे में कुरान पाक की आयात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम सब सुनते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में अहादीस भी ये अपने जलसों में शामिल करते हैं। इमरान खान दीन इस्लाम का मुताला करते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये वाहिद हुक्मरान है जिन्होंने आलमी फोरम्स पर इस्लामोफोबिया और मुसलमानों की मुश्किलात पर आवाज उठाई है और इनकी कोशिशों के नतीजे में यूनाइटेड नेशंस यानी कि UNO ने हर साल 15 मार्च
मार्च की तारीख को इस्लामोफोबिया का दिन मनाने की मंजूरी दी है और इनकी इस्लाम के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए आवाज बुलंद करने के नतीजे में दुनिया भर के गुस्ताख इनके मुखालिफ हो गए हैं। खासकर नेदरलैंड का वो पॉलिटिशियन खबीस आदमी गैरेट विल्डर्स जिसने इमरान खान के जाने पर खुशी का इजहार किया था। दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी याद दिलाते चले कि गैरेट विल्डर्स वो खबीस आदमी है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई बार गुस्ताखाना बातें की हैं और ये इस्लाम का शदीद मुखालिफ है। आज इमरान खान पाकिस्तान के नौजवानों को बार बार कहते हैं कि मगरिब और यूरोप की जिंदगी के बजाय सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करना चाहिए। रियासत मदीना कैसे कायम होगी इस पर गौर करना चाहिए और इल्लामा इकबाल की शायरी पढ़नी चाहिए जो कि रूह और दिमाग दोनों को आजाद कर देगी। दोस्तों अगर आपको इमरान खान के ये इकदाम पसंद है तो कमेंट में इमरान खान जिंदाबाद जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अपने क्रिकेट के इब्तदाई दिनों में इमरान खान एक मीडियम पेस बॉलर हुआ करते थे और इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी फर्स्ट विकेट 3 साल बाद मिली, लेकिन इन्होंने इरादा कर लिया था कि वो एक फास्ट बॉलर बनेंगे और इनकी ये बात सुनकर इनके दोस्त इनका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन ये वापस इंग्लैंड आए और अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ मिलकर अपने एक्शन पर काम करना शुरू कर दिया और इसे मुकम्मल ही बदल दिया और फिर दुनिया ने बेस्ट ऑलराउंडर की शक्ल में एक नौजवान फास्ट बॉलर को देखा और इन्होंने पाकिस्तान की खातिर क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जो कोई और ना दे सका। और इनकी सबसे बड़ी कामयाबी अपनी कैप्टनसी में 1987 का इंग्लैंड का टूर है जहां पे इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही शिकस्त दी गई और इसी तरह भारत को 1986 और 1987 में इन्हीं के अपने मुल्क में घुसकर टेस्ट और ओडीआई दोनों सीरीज में इबरतनाक शिकस्त दी गई। 1987 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खाने के बाद इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन इस वक्त के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक ने और अवाम के बेहद इसरार के बाद इन्होंने वापस क्रिकेट का कप्तान बनने का फैसला किया और 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया और उस वक्त दुनिया की ये पाकिस्तान की कमजोर तरीन टीम के साथ इन्होंने कारनामा सरअंजाम दिया था जिसकी तवक्को कोई भी नहीं कर सकता था। 25 मार्च 1992 का वो दिन था जब इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान पहली बार आलमी कप जीता और इंग्लैंड का गरूर खाक में मिला दिया गया। खान साहब ने इस शानदार जीत के फौरी बाद क्रिकेट को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और इस काम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी जिसका वादा इन्होंने अपनी वालिदा शौकत खानम की मौत के वक्त किया था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इमरान खान अपनी क्रिकेट कैरियर के अरूज पे थे जब इनको एक शॉकिंग न्यूज मिली कि इनकी वालिदा शौकत खानम को कैंसर जैसा मूजी मर्ज लाहक हो गया है और इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। इसलिए इन्होंने अपनी वालिदा की जिंदगी बचाने के लिए लंदन और अमेरिका के महंगे तरीन अस्पतालों से राब्ता किया और पानी की तरह पैसा भी बहाया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फरवरी 1985 का वो वक्त था जब इनकी वालिदा इस तकलीफ दे मर्ज से हमेशा हमेशा के लिए आजाद होंगी और इमरान खान ने अपनी अजीज तरीन हस्ती को खो दिया। और यही वो लम्हा था जब इमरान खान को एहसास हुआ कि इतना महंगा इलाज पाकिस्तान में एक आम बंदा तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। इसीलिए फिर इमरान खान ने अहद किया कि वो पैसा कमाएंगे और सारा पैसा एक कैंसर अस्पताल बनाने में लगा देंगे और पाकिस्तान के गरीबों का फ्री में इलाज करवाएंगे। इमरान खान ने अपनी कमाई के साथ साथ आम लोगों से डोनेशन की अपील भी की और लोगों ने उम्मीद से बढ़कर सिर्फ 6 ही हफ्तों में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की इमदाद दे दी और इस अस्पताल की तकमील में 67 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत आई और आज लाहौर के बाद पेशावर और कराची में भी शौकत खानम तामीर हो रहे हैं और लोग बड़ी तादाद में डोनेशन भी दे रहे हैं और ये चीज इमरान खान पर इनका एतमाद जाहिर करती है। इसके अलावा मियां वाली जैसे एक पसमानदा शहर में नमल यूनिवर्सिटी जैसा इंटरनेशनल लेवल का तालीमी इदारा कायम करना भी इमरान खान का ही बहुत बड़ा कारनामा है, जहां गरीबों के बच्चे स्कॉलरशिप पर बेहतरीन तालीम हासिल कर सकते हैं। इन दोनों कारनामों के बाद दुनिया इमरान खान को एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहती है और इनके कारनामों को सराहती भी है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट भी इन्हीं की हुकूमत में शुरू किया गया और इंटरनेशनल इदारों ने भी इसकी बहुत तारीफ की। दोस्तों अगर आप भी बिलियन ट्री प्रोजेक्ट को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इमरान खान नियाजी के हवाले से कोई दिलचस्प फैक्ट जो आपको मालूम हो और हमने नहीं बताया तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।